तो भोले भंडारी। आज दिनांक 3 फरवरी 2022 है। मैं आपका दोस्त मंगल। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यही दयावाणी, प्रेम, करुणा, सत्य और यही न्यायवाणी है, ऐसा हम कहते हैं। सुनिए, आज का वीडियो सुनिए। हे ईश्वर तू महान है, हे ईश्वर तू महान है, हे ईश्वर तू सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दे। आज की दुनिया में सारे वातावरण में नेगेटिविटी घुली हुई है और काफ़ी कुछ तो ये नेगेटिव एटमॉस्फेयर ही संभव करा देता है कि भाई ऐसा ऐसा हो जा। खैर, ये एक अलग विज्ञान है। कोरोना की जो दूसरी लहर आई, उसमें आधा प्रभाव तो इस नेगेटिविटी का था। आधे लोग तो इसलिए बीमार हो गए कि वातावरण में नेगेटिव विचार दौड़ रहे थे। टीवी, अखबार, लोग दूसरी लहर आएगी, ऐसे होगी, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। आधे से लोग तो उनको सुन कर ही बीमार हो गए। चलो छोड़ो, ये अलग विज्ञान है। हम आज की सुनिए। आज की हमारी एक भविष्यवाणी है, हम इस बारे में बोलते रहते हैं। हमारे देश की हालातों को सुधारने के लिए, देश को बचाने के लिए, इसको महान बनाने के लिए हमारे प्रोग्राम होता है। ये 2 नंबर देखिए, यही आज का सब्जेक्ट समझो। अगले 2-3 माह में ग्रेट सायरन सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब हम ये नहीं बताएंगे ग्रेट सायर कौन है, भाई ये आप जानते होंगे। कल्पना है, नासरुद्दीन की भविष्यवाणी है और लोगों की भी है। हम भी ऐसा कहते हैं कि ऐसा होगा। अब आज के हमारी भविष्यवाणी सुनिए कि अगले 2-3 माह में ग्रेट सायरन सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ये समझ लो कि उसका प्रकटीकरण शुरू हो जाएगा। लोग मानेंगे कि हाँ यही है एंड इंडिया विल फॉलो हिम। अच्छा, आप इस तरह की भविष्यवाणी तो बहुत लोग क्या करते हैं, हम भी कर देते हैं। इसका ये देखिए, अब आप पूछेंगे कि भाई हम ये कैसे मान ले। 3 नंबर देखिए, हम ये कैसे मान ले। हम इसको आपको इसका विज्ञान, इसका आधार बता रहे हैं। ये कैसे, आप अब ये देखिए। हैव यू रेड ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री? क्या आपने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हैं? थोड़ी भी पढ़ी हैं तो आप सुनिए कि हमारे सामने जैसे एक घटना है या एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है। यह ट्रायंगल रहा 1 2 3 नंबर, ये रहा 1 2 3 नंबर कह लो। इसके तीनों ये कोण हैं। अब ये इसके बारे में आपको कुछ बताया जा रहा है कि भाई ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये समद्विबाहु ट्रायंगल है, मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर है और इसका एक नंबर का जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल है। इसमें यह है कि ऐसा है, समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं बराबर है। एक नंबर का एंगल है जो 80 डिग्री का है। अब भाई इससे आगे ये निकला है दूसरा ट्रायंगल। अच्छा जी, ये निकला है। इसमें क्या है कि इससे जो दोनों रेखाएं सीधी आगे बढ़ी हैं, इससे 4 5 6 नंबर का ये ट्रायंगल बना है। इसमें 4 नाम का एंगल है, ये 5 है और ये 6 है, ये वाला।
देखो इसको आप ऐसे समझ लो, चलो हमने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। ये भाई दूसरा ट्रायंगल इससे निकला है, ये 4 नंबर का एंगल है, ये 5 नंबर का एंगल है ये वाला, और ये 6 नंबर का एंगल है ये वाला। भाई ये कैसे बना है, इन दोनों को बाहर निकाला, भाई एक बिंदु से इस पर लंब डाला गया है, समझ लीजिए लंब डाला गया है भाई। हाँ भाई ये लंब डाल दिया गया। और भाई अब ये बताओ, ये 7 नंबर का जो इधर का एंगल है ये कितना डिग्री है। फिर देख लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें 1 2 3 ये 3 है, इसमें एक समद्वि बाहु है, एक 80 नंबर का है। भाई इसमें ये जो है कैसे होगा, तो आप 7 नंबर का कैसे करेंगे भाई, हमको तो पता नहीं 7 नंबर का ये कितने डिग्री का एंगल है। तो आप कहेंगे कि भाई ये जो है, यदि आप नियमों को जानते हैं तो आप बता देंगे कि भाई ये 7 नंबर का जो एंगल बन रहा है, 1 2 3 तो ये 4 5 6 यहाँ पर, और इस 7 नंबर का जो एंगल बन रहा है वो 140 डिग्री का होगा। भाई अब 140 डिग्री का तेने कैसे बता दिया, हम नहीं मान ले भाई, तो 140 डिग्री कैसे हो जाएगा भाई, ये 140 डिग्री कैसे हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के कुछ नियम्स हैं कि इन में क्या के नियम होते, कितने डिग्री के होते हैं। फिर समबाहु होने का क्या मतलब है, समद्विबाहु होते हैं तो इसके आमने सामने के एंगल ही बराबर होंगे। फिर इससे ये निकलता है कि इस एंगल का कितना डिग्री का होगा। फिर ये लंबवत डाल दिया तो ये 90 डिग्री का होगा ही। फिर ये मिला करके फिर ये कितने डिग्री का होगा। फिर इससे ये पता चलता है कि ये 7 नंबर कितने डिग्री का निकलेगा। दिस इज प्रेडिक्शन, दिस इज प्रोफेसी। ये हमारे एक ट्रिग्नोमेट्री के ज्योमेट्री के रूल्स हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। इसी तरह से हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हमारे सोशियोलॉजी के, पैरासाइकोलॉजी के, आध्यात्म के, मेंटल साइंस की, जो भी इस दुनिया में है उस सब के नियम हैं। और उस सब नियमों से यह निकलता है कि अब क्या, आगे क्या होगा। जैसे यहाँ पर ये निकला है कि भाई ऐसे ऐसे ये पता है चीज़, तो भाई इस 7 नंबर का एंगल कितना होगा उसने बता दी इतना होगा। बिकॉज दीज आर मटेरियल साइंसेज, इसलिए यहाँ एग्जैक्टनेस है। मेंटल साइंसेज में एग्जैक्टनेस क्यों नहीं होती कि उसमें परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अब आप दूसरा देखिए, भाई भारत के सबसे बड़ा नेता कौन है, भाई भारत के सबसे बड़े नेता कौन है। भाई ये लोग, इधर के लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा नेता अखिलेश यादव, अखिलेश। भाई सबसे बड़ा ना, तो ये लोग कौन, ये झुंड तुम क्या कह रहे हो भाई, सबसे बड़ा नेता मायावती। और भाई ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मोदी और भागवती देश के सबसे बड़े नेता हैं। इससे तुम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो। इफ यू नो द रूल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भाई ये जो अखिलेश, ये झुंड है ना जो अखिलेश के नारे लगा रहा है, ये क्या है भाई, ये कौन लोग हैं भाई, हमको क्या पता यार, आदमी ये कौन लोग हैं ये हमें क्या पता। लेकिन यदि आपको भारतीय समाज जाति व्यवस्था के नियम मालूम है तो आपको पता चला है कि जो अखिलेश को सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं ये यादव ही हैं, 90% वही होंगे, वही होना तय है। और अखिलेश और मायावती को जो बता रहे हैं वही बेचारे होंगे जाटव चमार सफर ग्रुप से है। यही ज़्यादा संभावना है, यही होना चाहिए, यही होगा। मोदी भागवत का भाई ये टॉप 10% होंगे, ये बढ़िया ब्राह्मण होंगे, हैं भाई, पक्का है। मतलब हमें कुछ चीज़ों के नियम जानने से हम बता सकते हैं कि आगे ये होने जा रहा है। इसी आधार पर हमें पता चला है, ये निकलता है क्या कि अगले 2-3 माह में ग्रेट सायरन सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ही विल बी रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया विल फॉलो हिम, भारत उसको, जैसे आपने ज्योमेट्रिक नोट्री में देख लिया, भाई सोशियोलॉजी में देख लिया, ऐसे ही भौतिक विज्ञान है।
तो ये हमारा जो ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला, ये विज्ञानों का विज्ञान है, इसमें सारे विज्ञान इसमें निकलते हैं, सारा विज्ञानों का इसमें यूज होता है, तब जाकर कोई रिजल्ट्स निकलते हैं। अब ये और समझ लीजिए कि हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा होगा, फिर भी ये एक प्रोबेबिलिटी, संभावना है, लेकिन संभावना ही हकीकत है। संभावना बढ़ती जाएगी, उसकी हकीकत बढ़ती जाएगी कि ऐसा होने के चांसेस हो गए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अब आप ये देखिए भारत के समाज को हमने इस तरह से अभी डिवाइड किया कि भाई 10% ये अपर ग्रुप है, जो टॉप 10% ये 10% रहे, भाई ये मिडिल हैं जो 20% हैं, हमने इसको रखे, और लोअर 70% है, इसको हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। अब ऐसा भी करते रहते हैं कि भाई ये अपर है जो 20% लगा लो, मिडिल हैं जो 50-60% लगा लो, लोअर हैं, तो ये तो अपना डिवीजन है कि हम कैसे कैसे इनको रख रहे हैं। हमने क्या रखा है कि अपर ग्रुप ये 10% है, मिडिल ग्रुप ये 20% है, और ये इनको हमने अपने हिसाब से ऐसे बना लिया। भाई इंडियन सोसाइटी इज लाइक दिस, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से रिफ्लेक्ट करने वाली हैं कि एक ट्राइंगल ने दूसरे ट्राइंगल को कैसे किया, यहाँ क्या इसकी क्या भविष्यवाणी होगी, क्योंकि इसके रूल जानोगे तो ये पता चलेगा कि ये 7 नंबर एंगल है तो 140 डिग्री का ही निकलेगा। ठीक है जी, ठीक है, ये आपने माने। अब ये दूसरा ट्राइंगल देखिएगा, भाई ABC 3 ट्राइंगल बताइए, इसकी भुजाएं, एक ए भी है, इसमें है ए जो है भाई, इसमें 2 ही आदमी बैठे, मोदी एंड भागवत। और भाई ये बी क्या है, बी टॉप 10% है, अपर ग्रुप, और सी क्या है, ये सी 70% लोअर ग्रुप है, हमने मिडिल ग्रुप को छोड़ दिया। यह ट्राइंगल ऐसे बना, इसको ऐसे समझ लो जैसे कि हम नेचर में एलिमेंट से केमिकल कंपाउंड मिक्सचर बनते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, हमने इनको ऐसे बना लिया। यदि आप इनका अच्छी तरह अध्ययन करोगे और यहाँ एक नया पदार्थ बन रहा है ये सब का, तो आप देखेंगे और ये तय है। ये क्या है कि ABC है, जो ए में है मोदी एंड भागवत, ये में जो है, तो इसमें क्या होगा, यदि एक ग्रुप ए प्रगति करता है, ये प्रगति करता है, तो समझ लो कि ये टॉप 10% भी प्रगति करेंगे। और यदि ए अवनति करता है, ये वाला अवनति में होता है, डाउनफॉल होता है, तो ये समझ लो भी इनका भी डाउनफॉल होगा, उसके रिवर्स से इनका होगा। अब तक यही चलता है। If you know the rules of Indian society, the rules of present political situation, if you know the rules of divinity, यह बहुत सी चीज़ें ऐसा ही है। दोबारा देख लो, ABC का ये है, टॉप 10% है, ये सारा इस तरह से चल रहा है कि भाई ये मोदी एंड भागवत ये रहे तो ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बन जाएंगे, ये लोग सफ़र करेंगे, और ये इनकी उन्नति होगी तो इनकी ऐसे होगी, इस तरह से ये आप जानते हैं। इट रिजल्ट्स, इससे परिणाम निकलता है, यानी या तो ये 14 करोड़ 10%, या तो ये 14% 10% प्रगति करेंगे, मौज करेंगे, या फिर ये हाहाकार करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर निर्भर है कि ये क्या करते हैं, इनकी प्रगति क्या होती है। या फिर क्या है कि ये जो 70% है, जो 100 करोड़ हैं, ये मौज करेंगे या हाहाकार करेंगे। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस कि मोदी एंड भागवत की प्रगति क्या होती है। ये आगे बढ़ते हैं, सफ़र करते हैं कि मौज करते हैं कि क्या होती है। यदि इन्होंने मौज किया, सफ़र किया, आगे बढ़े, तो
ऐसा ऐसा होगा, बिकॉज दीज टू आर रिलेटेड टू दिस। फिर ये दोनों इससे रिलेटेड हैं, आप इन्हें डिटेल में समझ लेंगे, मुझे आशा है। मतलब ये इनकी रेसिप्रोकल्स हैं, यही भारत की समस्या है। ये और ये ग्रुप की रेसिप्रोकल्स हैं, ये भारत की समस्या है, यही टकराव का कारण है। देख लिया आपने, इट रिजल्ट्स क्या कि या तो ये 14 करोड़ लोग मौज करेंगे या हाहाकार करेंगे, या फिर ये 100 करोड़ लोग 70% है या मौज करेंगे हाहाकार, रिवर्स ऑर्डर में आएगा। अगेन इट रिजल्ट्स, अब ये देखिए, अगेन इट रिजल्ट्स, हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, इट रिजल्ट्स क्या है कि एक ही रहते रहते 14 करोड़ लोगों का और 100 करोड़ लोगों का भविष्य ऐसा ऐसा होगा। इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या निकलता है, ये क्या कि भाई ए यानी ये एम एंड बी, ए ग्रुप यानी एम एंड बी, इसका और रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जब दोनों के हित टकराते हैं तो इनमें संघर्ष होगा और तकलीफ होगा। या तो ए ग्रुप को ज़्यादा होगा या बी ग्रुप को ज़्यादा होगा मौज या तकलीफ, या फिर दोनों में संघर्ष होगा और दोनों लोगों को नुकसान होगा, दोनों ग्रुप्स को नुकसान होगा और नुकसान भयानक होगा। भाई ये नुकसान कैसे टल सकता है या कैसे कम से कम हो सकता है? हम जानते हैं या हमारे अनुभव कहते हैं या हमारे एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि गॉड इज देयर, गॉड इज हेयर, गॉड इज द कंट्रोलिंग फैक्टर, गॉड इज लाइफ। और उसका प्रयास रहता है कि मिनिमम लॉस हो, जो भी हो। 10% यानी 14 करोड़ लोगों को, 70% यानी 100 करोड़ लोगों का, सबका ही कम से कम नुकसान हो। ये दुनिया चलती है क्योंकि ये ईश्वर ने चलने के लिए बनाई है। सो देन व्हाट विल बी द मिनिमम लॉस, मिनिमम ह्यूमन लॉस जो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं? तब क्या है कि हाउ अगेन इट रिजल्ट्स क्या है कि एम एंड बी विल बी रिप्लेस्ड बाय ए चेतना पुरुष। ये तभी ऐसा हो सकता है कि ये एम एंड बी निकट भविष्य में विल बी रिप्लेस्ड बाय ए ग्रेट पर्सनालिटी, एक कोई चेतना पुरुष है, क्योंकि इनके रहते तो ऐसा होगा। क्या होगा? या तो 10% तबाह हो जाएंगे या 70% तबाह हो जाएंगे, और यहाँ तबाह होने का मतलब है कुचल जाएंगे, कुचलने का मतलब है कि शरणार्थी बन जाएंगे, मर जाएंगे, भाग जाएंगे, पागल हो जाएंगे, नपुंसक बना दिए जाएंगे। जैसा सारा चल रहा है ऐसा होगा, या गृह युद्ध हो जाएगा। क्या होगा? इनके रहते ये भारतीय समाज के नियम है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के नियम है, जैसे यहाँ के नियम है कि हमारा नेता कैसा हो। इसलिए क्या होगा कि ये 10% और 70%, 80% में टकराव बहुत जरूरी है, भयानक होगा, गृह युद्ध होगा, बहुत नुकसान होगा। सो द गॉड इज हियर एंड ही विल टेंड टुवर्ड्स ए मिनिमम लॉस। और मिनिमम लॉस का क्या होगा, ये कैसे हो सकता है? दीज टू शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए चेतना पुरुष, जो कि सबका प्यारा हो, जो ये फार्मूला दे कि लड़ो मत, मरो मत, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे जीना है। इससे ये रिजल्ट निकलता है, इसी से निकलता है अभी जो है कि भाई दैट ग्रेट पर्सनैलिटी विल इमर्ज, विल कम, विल बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये कैसे संभव होगा कि अगले वो 2-3 महीने में हो रहा है, उसको लोग कैसे मानेंगे कि वो सबका नेता है? भाई अखिलेश हमारा नेता है, मायावती हमारा नेता है, मोदी हमारा नेता है, और किसी का नहीं है। एंड ही विल बी द लीडर ऑफ एवरी इंडियन।
वो ऐसा ही होगा जब वो ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि सबका भला इसमें है, वरना मारे जाओगे 10% हो, मारे जाओगे 70% हो, और मिडिल के जो 20% जो अभी हमने यहाँ नहीं किया है, तुम भी मारे जाओगे। क्या चक्कर करते हो? इसके और भी बहुत से रीजन से इनको देखकर ये रिजल्ट निकलता है हमारा। तो अभी तो कम से कम, ज़्यादा तो भगवान जाने कि अगले 2-3 महीनों में वह ग्रेट सायरन सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ही विल लीड इंडिया, ही विल शो द राइट पाथ टू एवरीबॉडी एंड इंडिया विल फॉलो हिम। ईश्वर करे ऐसा ही हो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।